जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में श्री गुसाई जी के कृपा पात्र बने। भाग 1 और 2। नंददास उठो। श्री गुसाई जी ने नंददास को उठाकर हृदय से लगा लिया और स्नान कराकर अपरस में नाम निवेदन कराया। क्षत्रिय परिवार के सदस्य यह समूचा हृदय स्पर्शी दृश्य विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे। उनके आश्चर्य का तो पार न रहा। उस क्षत्रिय परिवार की कुलवधू का हृदय विस्मय से भर उठा। जब श्री गुसाई जी ने मीरू भा को नंददास जी को बुलाने भेजा था, तब परिवार को दिए हुए उनके आश्वासन के वे शब्द उसे स्मरण हुआ। तुम निश्चिंत रहो, अब वह तुम्हारी और एक दृष्टि भी नहीं डालेगा। जब मीरू भा के साथ नंददास ने बैठक जी में प्रवेश किया, तब क्षत्रिय परिवार की पुत्र वधू भय से कांप उठी। उसे डर था कि प्रवेश करते ही नंददास उसे देखेंगे, व्याकुल हो जाएंगे और उनकी दृष्टि फिर उसके रूपवान शरीर पर ही टिक जाएगी। उस नाजुक, विचित्र, लज्जा और दया से भरी परिस्थिति में पड़ी हुई उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यदि ऐसा हुआ तो वह दौड़कर यमुना जी में कूदकर प्राण त्याग देगी। निर्दोष होते हुए भी संसार की बदनामी का भार उठाकर जीने में भला क्या सार था। इसी प्रकार के विचार उसके मन में चल रहे थे। तभी उसके आश्चर्य के बीच नंददास तो सीधे श्री गुसाई जी के सन्मुख जाकर खड़े हो गए। उसे खोजने के लिए नंददास की चंचल आंखें कहीं भी नहीं घूम रही थी, बल्कि बंद नेत्र, जुड़े हुए दोनों हाथ और मंद विनयी नम्र स्वर में नंददास तो श्री गुसाई जी से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े थे। उसके अस्तित्व की उपस्थिति तक का ध्यान किए बिना वे तो पूर्णतः श्री गुसाई जी में ही हो गए थे। और श्री वल्लभ नंदन भी मानो ऐसे प्रसन्न और स्नेह भरे हृदय से नंददास पर वात्सल्य बरसा रहे थे, जैसे कोई घर छोड़कर चला गया पुत्र बहुत दिनों बाद लौट आया हो। वे उन्हें प्रेम से दुलार रहे थे, हृदय से लगाए हुए थे। प्रेम और श्रद्धा, विरह और मिलन के पश्चात अंतर की गहराइयों से प्रकट हुए भावों और आनंद की जो तरंग उस वातावरण में उत्पन्न हुई थी, वह उस क्षण अवर्णनीय थी। नंददास उठो, महाप्रसाद ग्रहण करके स्वस्थ हो जाओ, श्री गुसाई जी बोले। नंददास एकटक बिना किसी हलचल के जड़वत अवस्था में श्री गुसाई जी को निहार रहे थे। निष्पलक नेत्रों से श्री गुसाई जी के दर्शन करते हुए नंददास की वह दशा मानो जीव और शिव के मिलन को जोड़ने वाला कोई आध्यात्मिक तार जुड़ गया हो। देखकर क्षत्रिय परिवार के पुत्र वधू के मन में भी यह भाव उठा कि पिछले 7 दिनों तक उसके पीछे पीछे केवल उसके दर्शन के लिए भटकने वाले नंददास को जब जब उसने अपने सामने देखा था, तब तब उसे जो असहजता हुई थी, उसके विपरीत आज उसे यह आनंद हो रहा था कि भव अरण्य में मार्ग भूल गया यह पथिक अब इन क्षणों में अपना सच्चा मार्ग पा गया था। जय श्री कृष्ण।